पीडीपी एमएलए फयाज मीर ने एक बिल मूव किया है जिसमें कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल शराब बंदी होनी चाहिए। इस बिल के मूव करने के बाद पीडीपी को यह उम्मीद है कि तमाम जमातें एक साथ इकट्ठी होंगी और अब जो असेंबली सेशन शुरू होने वाला है उसमें यह बिल पास होगा और शराब जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी। यह बिल मूव किया है पीडीपी एमएलए फयाज मीर ने और इस बिल को मूव करने के बाद पीडीपी की सबसे तेज तर्रार नेता इल्तिजा मुफ्ती मैदान में आ गई हैं। सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दी है और हम देख रहे हैं कि हर तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल रही है। तमाम लोग इस सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा हो रहे हैं, चाहे वो जम्मू के इलाके के लोग हों, चाहे वो कश्मीर के इलाके के लोग हों। सब ये चाहते हैं कि फयाज मीर ने जो बिल मूव किया है इसको असेंबली में मोहर लगनी चाहिए और ये पास होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सरदर्द बने हैं पीडीपी एमएलए। एक तरफ वहीदुर रहमान परा इस बार असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और दूसरी तरफ अब फयाज मीर हैं। तो पीडीपी ने पूरी तैयारी अपनी कर ली है कि कोई चूक ना हो और इस बार सरकार को ठीक तरीके से घेरा जाए। असेंबली के अंदर वहीदुर रहमान परा, फयाज मीर और असेंबली के बाहर कमान संभाली है इल्तिजा मुफ्ती ने और इल्तिजा मुफ्ती इस वक्त सड़कों पर हैं और लोगों से ये कह रही हैं कि वो इस कैंपेन में साथ आएं, इस सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा बने ताकि जम्मू और कश्मीर से शराब को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, शराब बंदी की जाए। इल्तिजा मुफ्ती को जब यह कहा गया, जब यह पूछा गया कि कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए पिछले दिनों यह भी कहते हुए पाए गए और इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और बहुत बड़ा रेवेन्यू शराब से जम्मू और कश्मीर की सरकार को आता है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इल्तिजा मुफ्ती ने कहा जब गुजरात ड्राई स्टेट बन सकती है, जब बिहार ड्राई स्टेट बन सकती है, तो फिर जम्मू और कश्मीर क्यों नहीं। इल्तिजा मुफ्ती का यह कहना कि सरकार रेवेन्यू के बहाने यह चाहती है कि जम्मू और कश्मीर में शराब बंदी न हो, अल्कोहल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगनी चाहिए, यह कहना है इल्तिजा मुफ्ती का। असेंबली सेशन देखने लायक होगा क्योंकि एक तरफ वहीदुर रहमान परा हैं जिन्होंने यह कहा है कि जो लोग पिछले 20 साल से सरकारी जमीन वो किसी भी शक्ल में हो अगर उस पर रह रहे हैं तो उन्हें मालिकाना हकूक दिए जाएं, और दूसरी तरफ अब फयाज मीर का ये बिल कि मुकम्मल तौर पर जम्मू और कश्मीर से शराब को हटाया जाए और मुकम्मल तौर पर शराबबंदी की जाए जम्मू और कश्मीर में, वैसे ही जैसे गुजरात में है, वैसे ही जैसे बिहार में है। ये असेंबली के अंदर है और असेंबली के बाहर पूरी तैयारी में है। इल्तिजा मुफ्ती कोई मौका नहीं छोड़ती हैं सरकार को घेरने का, कोई मौका नहीं छोड़ती हैं कि कहीं चूक हो जाए और सरकार बच निकले। सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी असेंबली के अंदर भी है और असेंबली के बाहर भी है। ये जो इल्तिजा मुफ्ती ने सिग्नेचर कैंपेन शुरू की है और हम देख रहे हैं कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू से भी लोग इल्तिजा मुफ्ती के साथ जुड़ रहे हैं, इस कैंपेन के साथ जुड़ रहे हैं। ये सिग्नेचर कैंपेन जो चाहती है, इल्तिजा मुफ्ती चाहती हैं कि जम्मू और कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगे। अब ये सिर्फ कश्मीर का मामला नहीं है, अब ये जम्मू का भी है और जम्मू के लोग भी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो और पीडीपी तमाम मिलकर जम्मू और कश्मीर में ये ऐलान करें और ये बिल पास करें कि जम्मू और कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी लग गई है। असेंबली सेशन देखने लायक होगा कि किस तरह पीडीपी एमएलए ये बिल पेश करते हैं और पेश करना बहुत नहीं है, इसके बाद इस बिल को पास भी होना है। देखना यह भी होगा कि जम्मू और कश्मीर में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चाहती हैं कि जम्मू और कश्मीर में शराबबंदी हो, क्योंकि ये करोड़ों अरबों का कारोबार है। इतने बड़े कारोबार पर अगर आप हाथ डालते हैं, इतने बड़े कारोबार को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। देखना होगा असेंबली में कि जीत किसकी होती है। शराब के खिलाफ ये लोग जो सफारा हैं, खास तौर से पीडीपी और जम्मू कश्मीर की आवाम, क्या इनकी जीत होती है या फिर वो तर्क काम आता है कि जम्मू और कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और बाहर से टूरिस्ट आते हैं और जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा रेवेन्यू
शराब से आता है, इससे यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर चलती है।